हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड एसजी। आज के वीडियो में हम रिएक्ट नेटिव में ऑथेंटिकेशन सिस्टम इंप्लीमेंट करना देखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हम अपने यूजर से ईमेल आईडी एंड पासवर्ड की हेल्प से उन्हें ऑथेंटिकेट करवा के अपने एप्लीकेशन में लॉगिन करा सकते हैं। यहाँ पे हमने इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का भी चेक लगा रखा है। साथ ही साथ जैसे ही हम करेक्ट क्रेडेंशियल्स डालेंगे यूजर लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद अगर हम एप्लीकेशन क्लोज करेंगे और वापस रीओपन करेंगे सो हम सेम लॉग्ड इन स्टेट में ही एप्लीकेशन हमारा ओपन होने वाला है। यहाँ से हम लॉग आउट कर सकते हैं। लॉग आउट करने के बाद अगर हम क्लोज कर देंगे तो फिर हम लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट होंगे। साइन अप का भी ऑप्शन है हमारे पास एंड लॉगिन, तो ये रिडायरेक्शन भी बेसिक इंप्लीमेंटेड है। चलिए देखते हैं कैसे इस एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे एंड कैसे पूरा ऑथेंटिकेशन फ्लो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। यहाँ पे मेरे पास एक रिएक्ट नेविगेशन का टेम्पलेट प्रोजेक्ट सेटअप है। आप इसे इजीली बिल्ड कर सकते हो यूजिंग द कमांड npx react native init फॉलोड बाय द प्रोजेक्ट नेम। प्रोजेक्ट क्रिएशन पे अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए सो उस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, आपको ऊपर आई बटन पे वीडियो मिल जाएगा। चलिए तो सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट के अंदर हमारे को कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है। हमारे को सबसे पहले इंस्टॉल करना है रिएक्ट नेविगेशन। हम रिएक्ट नेविगेशन के डॉक्स पे जाएंगे एंड वहां से डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेंगे। पहली है हमारे को रिएक्ट नेविगेशन /native इंस्टॉल करनी है। ये इंस्टॉल हो चुका है। नेक्स्ट हमारे को इंस्टॉल करना है ये रहे रिएक्ट नेटिव स्क्रीन्स एंड सेफ एरिया। सो इन्हें कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर लेंगे। एंड लास्टली जब ये दोनों इंस्टॉल हो जाएंगे सो यहाँ से नेक्स्ट स्क्रीन पे जाते हैं एंड यहाँ पे हमारे को मिल जाएगा रिएक्ट नेविगेशन का नेटिव स्टैक। इसे कॉपी करते हैं एंड ये इंस्टॉल हो रही है, इसके जस्ट बाद उसे इंस्टॉल कर लेंगे। इतने हमारा लास्ट डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो रहा है। हमारे को एक चीज और करनी है। रिएक्ट नेटिव में एसिंक स्टोरेज होता है, एसिंक्रोनस स्टोरेज, वो हमारे को अपने प्रोजेक्ट में चाहिए। सो इसके लिए हम यहाँ पे इसके npm लिंक पे जाएंगे एंड इसे भी हमारे को अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल करना है। ये इसका इंस्टॉलेशन लिंक है, कॉपी करते हैं। ये भी इंस्टॉल हो चुका है। चलिए अब एक काम करते हैं, रिएक्ट नेविगेशन पे जाएंगे एंड ये जो इनका टेम्पलेट कोड है कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर app.js में पेस्ट कर देते हैं। नाउ हमें अपना प्रोजेक्ट बिल्ड करना है यूजिंग द कमांड npx react native run android। सो प्रोजेक्ट बिल्ड कर लेते हैं। हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो चुका है। तो अब चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में। यहाँ पे एक फोल्डर बना लेंगे src। इसके अंदर सबसे पहले हमारे को एक फाइल बनानी है splash.js। स्प्लैश स्क्रीन होती है हमारी, इस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ डिटेल में, क्या होती है कैसे बिल्ड करना है। आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो, ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। स्प्लैश के साथ हम 2-3 स्क्रीन्स और बनाएंगे। एक हमारी बनेगी login.js जिसमें हमारा लॉगिन फॉर्म रहेगा। एक हमारी बनेगी signup.js, इसमें हमारा साइनअप फॉर्म होगा। और एक हमारी साथ ही साथ बनेगी home.js। home.js होगी हमारी बेस फाइल, यानी कि लॉगिन करने के बाद यूजर जिस फाइल पे जाएगा वो home.js होगी। चलिए ये बन गई। इन सारियों को एक काम करते हैं, अब अपना app.js फाइल खोलते हैं। यहाँ पे ये रही app.js, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारे को ये होम स्क्रीन की जरूरत नहीं है, इसे हटा देंगे। ये जो रिएक्ट नेटिव से कंपोनेंट्स आ रहे थे इनकी जरूरत नहीं है। अब होम स्क्रीन हमारी रहेगी बट कंपोनेंट हो जाएगा होम का कंपोनेंट आएगा। इंपोर्ट कर लेते हैं, होम आ गया। ऐसे सिमिलरली बाकी तीनों कंपोनेंट्स भी इंपोर्ट कर लेंगे। तीनों कंपोनेंट्स इंपोर्ट हो चुके हैं। अब एक काम करते हैं क्विकली, इनके लिए हम अपने स्टैक्स बना देते हैं। एक स्टैक बनेगा जिसपे लॉगिन का, एक बनेगा साइनअप का, साइनअप एक होम का रहेगा, और जो टॉप वाला है उसे हमारे को बनाना है स्प्लैश का, क्योंकि हम चाहते हैं बाय डिफॉल्ट स्प्लैश स्क्रीन ओपन हो। सो इसे कर देंगे स्प्लैश का। ये वाला लॉगिन, ये वाला आ जाएगा साइनअप। ओके ठीक है, इसे सेव किया। नाउ अब दोबारा से जाते हैं अपने src फोल्डर में। यहाँ पे सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन ओपन करते हैं। स्प्लैश स्क्रीन में हम चाहते हैं एक्चुअली फ्लो होना क्या चाहिए कि यूजर जब भी एप्लीकेशन हमारा यूजर ओपन कर रहा है उस टाइम पे सबसे पहले ये चेक जाए कि वो साइंड इन था या नहीं था। उस हिसाब से हम उसे नेविगेट करें। अगर साइंड इन था तो होम स्क्रीन पे, नहीं था तो लॉगिन या साइन अप स्क्रीन पे। ये काम हम करेंगे स्प्लैश स्क्रीन में यूज इफेक्ट के अंदर। यूज इफेक्ट में एक एम्प्टी डिपेंडेंसी अरे पास कर देंगे। इसका मतलब है कि कंपोनेंटेड माउंट की तरह सिर्फ फर्स्ट कॉल पे एक्ट करेगा। हमारे को क्या करना है, एसिंक स्टोरेज में वैल्यूज को चेक करना है। हम एक मेथड बना लेते हैं गेट ईमेल। ये एसिंक्रोनस मेथड होगा, एसिंक मेथड बनेगा एंड इसमें हम एक वेरिएबल बना लेंगे ईमेल। हम क्या करेंगे, अवेट करके चेक करेंगे एसिंक स्टोरेज में। एसिंक स्टोरेज से चेक करेंगे गेट आइटम ईमेल को, यानी कि इसमें ईमेल के नाम का कोई की पड़ा है या नहीं है एसिंक्रोनस स्टोरेज में।
अगर पड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, इफ ईमेल है, ईमेल एग्जिस्ट करता है तो कुछ, एल्स अदरवाइज कुछ और। अब यहाँ पे हमारे को नेविगेशन का प्रॉप मिलेगा। नेविगेशन हम क्या करेंगे, अगर ईमेल एग्जिस्ट करता है तो नेविगेशन डॉट रिप्लेस करेंगे होम पे एंड साथ में ईमेल का प्रॉप पास कर देंगे। अगर नहीं मिल रहा है, ईमेल एग्जिस्ट नहीं करता, तो यानी कि यूज़र लॉग्ड इन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नेविगेशन डॉट रिप्लेस करेंगे, हमारे को अब जाना है लॉगिन स्क्रीन पे, और यूज इफेक्ट के अंदर इस मेथड को कॉल कर देंगे। बट डायरेक्टली कॉल नहीं करना, हम चाहते हैं कि 2 सेकंड हमारे को यूज़र को पहले ये स्क्रीन दिखे। सो 2 सेकंड के लिए स्क्रीन और यहाँ पे गेट ईमेल का कॉल। तो 2 सेकंड्स के लिए स्प्लैश स्क्रीन दिखेगी, उसके बाद गेट ईमेल पे कॉल करेगा, चेक करेगा कहाँ जाना है, लॉग्ड इन है तो होम स्क्रीन पे, अदरवाइज लॉगिन स्क्रीन पे। सेव किया और अब अपने एप्लीकेशन को एक बार रीलोड करते हैं, चेक करते हैं। ये हमारे स्प्लैश स्क्रीन पे 2 सेकंड्स वेट हुआ एंड उसके बाद लॉगिन पे नेविगेट हो गया। क्यों? क्योंकि हम लॉग्ड इन नहीं थे। चलिए अब चलते हैं अपनी लॉगिन स्क्रीन पे। अभी आगे काम नहीं करेंगे होम पे, पहले लॉगिन बनाते हैं। लॉगिन पे सबसे पहले डेटा बनाना है। सो यहाँ पे टेक्स्ट कर दिया लॉगिन का, इसे स्टाइल कर लेंगे। नाउ इस टेक्स्ट के बाद हमारे को एक टेक्स्ट इनपुट बनाना है। अब एक काम और कर लेते हैं, साथ साथ हम 2 स्टेट वेरिएबल बना लेंगे, एक ईमेल और एक सेट ईमेल। यूज स्टेट कॉल करेंगे, इनकी इनिशियल वैल्यू एम्प्टी रहेगी, एक ईमेल का एक पासवर्ड के लिए। तो ईमेल एंड पासवर्ड, तो एक पासवर्ड और एक सेट पासवर्ड, ठीक है। नाउ इस टेक्स्ट इनपुट के अंदर हमारे को सबसे पहले वैल्यू पास करनी है। वैल्यू जाएगी हमारी ईमेल की, और ऑन चेंज टेक्स्ट का एक मेथड बनेगा, यानी कि जब भी हमारी वैल्यू चेंज होगी तो क्या करना है, इसमें एक वैल्यू का प्रॉप आएगा, हमारे को वैल्यू मिलती है एंड हम सेट ईमेल में वो वैल्यू डाल देंगे। नाउ इसके बाद हमारे को थोड़ी सी कस्टमाइजेशन और करनी है, लाइक हम प्लेस होल्डर डिफाइन कर देंगे। प्लेस होल्डर आ जाएगा ईमेल, प्लेस होल्डर का टेक्स्ट कलर डिफाइन कर देंगे, इसे हम कर देंगे ग्रे। साथ ही साथ कीबोर्ड हम डिस्प्ले कराएंगे, कीबोर्ड टाइप हमारे को करना है डिफॉल्ट नहीं, ईमेल है तो ईमेल एड्रेस का हम कीबोर्ड टाइप डिफाइन कर देंगे। स्टाइलिंग कर देंगे, स्टाइलिंग के लिए हम वर्टिकल मार्जिन कर देंगे 10 का, मार्जिन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कर देंगे 40, बॉर्डर बॉटम कलर कर देंगे लाइट ग्रे एंड बॉटम बॉर्डर विड्थ कर देंगे 1। इसे लाइट ग्रे की जगह हम ग्रे कर देते हैं, ये जो कलर ग्रे है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये ईमेल का आ गया। नेक्स्ट हम इसे कॉपी करते हैं, सेम टेक्स्ट इनपुट को पेस्ट करेंगे फॉर पासवर्ड। तो यहाँ पे वैल्यूज थोड़ी सी चेंज होंगी, हो जाएगी पासवर्ड, एंड ये जो सेट ईमेल कर रहा था ये हो जाएगा सेट पासवर्ड, ठीक है। फॉर्मेट करते हैं, सेव किया तो यहाँ पे हमारे दोनों आ गए। अच्छा एक चीज़ और, इससे कर देंगे पासवर्ड, साथ ही साथ इसे ईमेल एड्रेस की जगह कीबोर्ड टाइप को डिफॉल्ट कर देंगे क्योंकि नीडेड नहीं है ईमेल, और सिक्योर टेक्स्ट एंट्री कर देंगे ट्रू, सो दैट जो हमारा पासवर्ड है वो प्रोटेक्टेड रहे, हमारे को स्टार फॉर्म में दिखे। नेक्स्ट अब हमारे को लॉगिन के लिए बटन बनाना है, इसके लिए बनाएंगे टचेबल ओपेसिटी जिसके अंदर की एक टेक्स्ट आएगा लॉगिन को स्टाइल कर लेते हैं क्विकली। यहाँ पे हमारे ये लॉगिन का बटन भी बन गया है। अब यहाँ पे लॉगिन पे हम एक ऑन प्रेस का मेथड डालते हैं लॉगिन के नाम का। अब उस मेथड को बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जाएंगे कॉन्स्ट लॉगिन, एंड इस मेथड के अंदर द वेरी फर्स्ट थिंग जो हमें करनी है, हमें चेक करना है कि इफ ईमेल इज एम्प्टी और पासवर्ड इज एम्प्टी, इन दैट केस हमारे को कुछ भी आगे प्रोसीड नहीं करना है, एक अलर्ट डाल देंगे ईमेल एंड पासवर्ड आर रिक्वायर्ड, एंड यहीं से रिटर्न कर देंगे रिटर्न। ओके, नाउ इसके बाद अब हमें चेक करना है अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या वैल्यूज हैं। अब यहाँ पे चेक करना है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे डिफॉल्ट वैल्यू के साथ। मैंने यहाँ पे वैल्यूज अभी खुद डिफाइन कर रहा हूँ ईमेल एंड पासवर्ड की, बट जब आप डीबी कनेक्ट करोगे सो इन दैट केस आपके पास एक्चुअल वैल्यूज डीबी से फेच होके आएंगी, हम उनसे चेक करेंगे। अगर ये वैल्यूज करेक्ट थी इन दैट केस हमारे को एसिंक स्टोरेज में ईमेल आईडी को सेट करना है। सेट करेंगे ईमेल को एंड यहाँ से नेविगेट कर जाएंगे। नेविगेट के लिए हमारे को लॉगिन में नेविगेशन मिलेगा, हम यहाँ से नेविगेट करेंगे नेविगेशन डॉट रिप्लेस। मैं बार बार रिप्लेस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस फ्लो में, पूरे ऑथेंटिकेशन फ्लो में, हम बैक बटन पे जब भी प्रेस करें सो हमारा एप्लीकेशन क्लोज हो जाना चाहिए, हमें उसे वापस से पुराने स्क्रीन पे नहीं ले जाना, इसीलिए रिप्लेस। यहाँ से होम पे एंड ईमेल पास कर देंगे एज प्रॉप ईमेल, ठीक है। अगर क्रेडेंशियल्स इनकरेक्ट थे तो हम सिंपल एक अलर्ट मैसेज दिखा देंगे इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का। सेव करते हैं इसे। अब अगर हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ईमेल एंड पासवर्ड आर रिक्वायर्ड का एरर आ रहा है। मैं यहाँ पे कुछ भी एक वैल्यू पास करी तो भी सेम, दोनों वैल्यूज पास करी। अच्छा, सिक्योर टेक्स्ट एंट्री वर्क नहीं कर रहा, क्यों? देखते हैं क्या कर दिया।
सिक्योर टेक्स्ट एंट्री ट्रू ही पास किया है हमने पासवर्ड में, तो चलना चाहिए था। चलिए काम करते हैं, रीलोड कर लेते हैं। अब देखते हैं, ठीक है अब करेक्टली वर्क कर रहा है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी रैंडम वैल्यूज डाल रहा हूँ, सो ये मेरे को इनवैलिड क्रेडेंशियल्स देगा। अब इसकी जगह हम करेक्ट वैल्यूज डालते हैं, यहाँ पे ये डाला एंड यहाँ पे एक्चुअल पासवर्ड। सो ये एक्चुअली होम स्क्रीन पे नेविगेट कर जाना चाहिए। ठीक है, हम होम स्क्रीन पे आ गए। अगर यहाँ से बैक करेंगे तो एप्लीकेशन क्लोज हो गया, हम वापस से लॉगिन स्क्रीन पे नहीं गए। बढ़िया, नाउ ठीक है ये हो गया। अब हमने एक चेक और लगाया था कि अगर हम स्प्लैश स्क्रीन में चेक कर रहे थे कि यूजर लॉग्ड इन है या नहीं है, अपने एप्लीकेशन को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंड अब देखते हैं कि लॉगिन स्क्रीन खुलती है या होम स्क्रीन। स्प्लैश स्क्रीन आएगी, स्प्लैश स्क्रीन से नेविगेट करेगा, होम स्क्रीन पे नेविगेट करेगा। इसका मतलब ये जो हमने स्प्लैश स्क्रीन में लॉजिक लगाया था करेक्टली वर्क कर रहा है। चलिए क्विकली चलते हैं होम स्क्रीन पे, एक बार डिटेल्स डिस्प्ले करा देते हैं यूजर की। सो यहाँ पे प्रॉप्स मिलेंगे, हम क्या करेंगे एक ईमेल और सेट ईमेल बना लेंगे। यूज स्टेट से आ जाएंगी वैल्यूज, इसमें डिफॉल्ट वैल्यू डालनी है क्या, प्रॉप्स डॉट राउट डॉट पैरम्स। जब भी आप रिएक्ट नेविगेशन के थ्रू अपने प्रॉप्स पास करोगे सो वो प्रॉप्स हमारे को ऐसे मिलेंगे, प्रॉप्स डॉट राउट डॉट पैरम्स, और इसके अंदर प्रॉप्स हमारा था ईमेल, तो ईमेल से इससे यहाँ पे हम डिस्प्ले करा लेंगे ईमेल। ठीक है, सेव किया तो यहाँ पे यूजर का ईमेल आ गया। इसे स्टाइल कर लूंगा क्विकली। ठीक है, यूजर की डिटेल्स आ रही है, होम स्क्रीन है एंड ईमेल। होम की जरूरत नहीं है, ईमेल से ही हमारा काम चल जाएगा, तो इसे हटा देंगे, सेव किया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि एक यहाँ पे लॉग इन बट लॉग आउट बटन भी आना चाहिए, आएगा। उससे पहले एक काम और करते हैं, लॉग इन पेज पे हमारे को साइन अप पे नेविगेट कराना है लॉग इन पेज से। इसके लिए काम करेंगे, ये जो टचेबल ओपेसिटी बनाया था यहाँ पे एक और टचेबल ओपेसिटी बनाएंगे, ऑन प्रेस बनाएंगे अभी। इसके अंदर एक टेक्स्ट डाल देंगे साइन अप का, और क्विकली इस टेक्स्ट को मैं स्टाइल कर लूंगा। ये हो गया। नाउ ऑन प्रेस पे हम चाहते हैं कि यूजर नेविगेट कर जाए, नेविगेशन डॉट नेविगेट नेविगेट। यहाँ पे हम नेविगेट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यार ये लॉगिन और साइन अप पेजेस हैं, इनके बीच में यूजर टू एंड फ्रो आ जा भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अभी इसे हटाते हैं यहाँ से एंड अब देखते हैं, हम ओपन करेंगे तो वापस से हमारा होम स्क्रीन पे ही जाने वाला है। क्यों, क्योंकि लॉग आउट इंप्लीमेंटेड नहीं है, हमारे एसिंक्रोनस स्टोरेज में क्रेडेंशियल्स एक्चुअली पड़े हैं, तो पहले इसे इंप्लीमेंट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे इस टेक्स्ट के बाद लॉगिन पेज से ही बटन कॉपी कर लेंगे, हमारा लॉगिन वाला ये रहा। इस पूरे बटन को मैंने किया कॉपी एंड यहाँ पे होम स्क्रीन पे इसे डाल देंगे इस टेक्स्ट के बाद। टचेबल को इंपोर्ट करना है क्योंकि यहाँ पे था नहीं, सो टचेबल ओपेसिटी आएगा, और एक मेथड बना लेंगे लॉग आउट का, कॉन्स्ट लॉग आउट। ठीक है, लॉग आउट में क्या चाहते हैं हम, एसिंक्रोनस स्टोरेज जो थी उसे क्लियर करना है, और इसके बाद नेविगेशन से वापस से होम स्क्रीन सॉरी लॉगिन स्क्रीन पे नेविगेट करना है। नेविगेशन अब डायरेक्टली नहीं मिलेगा, हमें प्रॉप्स के अंदर मिलेगा, प्रॉप्स डॉट नेविगेशन डॉट नेविगेट, नेविगेट नहीं रिप्लेस। क्यों, क्योंकि यूजर को वापस से स्क्रीन पे नहीं लाना, रिप्लेस करेंगे लॉगिन पे। ठीक है, अब बस एक काम करना है, जो लॉग आउट बटन है उस बटन के कॉल पे हमारे को, मतलब बटन के प्रेस पे लॉग आउट मेथड कॉल करना है। सो लॉग आउट, ठीक है ये बन गया। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया हमारी एक ये आई है वार्निंग, क्या आई देखें। सो इसने वार्निंग दी है कुछ फेल टू लोड प्रॉप्स अप्लाइड टू टेक्स्ट। क्यों भाई, टेक्स्ट पे क्या कलर ब्लैक का प्रॉप पास किया है, इसे रीड नहीं कर पा रहा क्या, यहाँ भी ब्लैक, अच्छा ये कॉमा लास्ट में दिया हुआ है। ठीक है, इसे हटाना था। ठीक है, अब हम लॉगिन स्क्रीन पे हैं, साइन अप पे हैं। ठीक है, साइन अप का बटन आ रहा है नीचे, देखते हैं कहाँ गई, ये रही लॉगिन स्क्रीन, इस पे साइन अप का हमारा बटन आ रहा है, ये रहा। अच्छा ये ब्लू पे स्पेस था, ओके, ये ब्लू का साइन अप बटन आ रहा है। हम लॉग आउट भी हो चुके हैं एप्लीकेशन से करेक्टली, क्लोज करेंगे एंड अब दोबारा ओपन करते हैं। अब हम लॉगिन स्क्रीन पे नेविगेट करेंगे क्योंकि क्रेडेंशियल्स हमारे डीबी में नहीं पड़े हुए। क्या हो गया भाई, रीलोड करो। हम स्प्लैश स्क्रीन पे है, स्प्लैश स्क्रीन के बाद हम लॉगिन स्क्रीन पे आ रहे हैं क्योंकि क्रेडेंशियल्स नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हमारी करेक्टली वर्क कर रही है। साइन अप पे जा रहे हैं तो कुछ कर नहीं रहा, क्यों, लॉगिन पेज पे यार हमने वापस लॉगिन पे नेविगेट कर रखा है, साइन अप पे नेविगेट करना था। ठीक है, साइन अप पे क्लिक किया तो हम साइन अप पेज पे चले गए, बैक भी जा सकते हैं। इस पूरे को कॉपी करते हैं और अपने साइन अप पेज पे जाके सेम कोड हमारे को डालना है विद स्मॉल ट्विक्स। चलते हैं, यहाँ साइन अप पेज पे डालेंगे, इस लॉगिन को कर देंगे साइन अप, ये साइन अप हो जाएगा, इसे कर लिया साइन अप एंड सेम हमारे को यहाँ भी मेथड का नाम चेंज करना है, इसे कर देंगे साइन अप। लॉगिन मेथड था, इसे बना देंगे साइन अप, लॉगिन को कर देंगे साइन अप। ओके,
हमारे को ईमेल पासवर्ड का एम्प्टी का चेक डालना है, बट ये वाला चेक नहीं डालना कि क्रेडेंशियल्स वैलिड हैं या नहीं, क्योंकि यार यूजर फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट कर रहा है। फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएशन में वैलिड इनवैलिड का मतलब नहीं है, ये हटा देंगे। ये जो लॉगिन की हेडिंग थी इसे कर देंगे रजिस्टर, ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है सारा। यहाँ पे जो हमारा लॉगिन मेथड था इसकी जगह साइन अप मेथड हो जाएगा, और मेथड का जो बटन था, बटन का टाइटल चेंज कर देंगे लॉगिन से साइन अप, ठीक है। तो वापस जाते हैं साइन अप पेज पे, ठीक है। साइन अप पेज पे आ गए, एक छोटा सा काम और कर लेते हैं। हमने ईमेल आईडी डाली हुई थी, ईमेल के साथ कॉन्टैक्ट नंबर और डाल देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर, और इसे कर देंगे सेट कॉन्टैक्ट नंबर, सेट कॉन्टैक्ट नंबर। इसकी भी इनिशियल वैल्यू एम्प्टी रहेगी। यहाँ पे एक चेक और लगा देंगे फॉर कॉन्टैक्ट नंबर, इफ कॉन्टैक्ट नंबर इज एम्प्टी तो एरर थ्रो कर देगा, ईमेल कॉन्टैक्ट एंड पासवर्ड आर रिक्वायर्ड, ठीक है। और एक काम करते हैं, ईमेल वाला जो टेक्स्ट इनपुट था उसे कॉपी करके सेम एक पास उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर के लिए यहाँ बना देंगे। तो ये हो जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर, इसे कर देंगे सेट कॉन्टैक्ट नंबर, सेट कॉन्टैक्ट नंबर प्लेस होल्डर कॉन्टैक्ट एंड कीबोर्ड टाइप हो जाएगा नंबर पैड। इसे सेव करते हैं। सो ईमेल आईडी आ गया, कॉन्टैक्ट आ गया, पासवर्ड आ गया, साइन अप आ रहा है, बट साइन अप के नीचे वापस साइन अप का ही बटन आ रहा है, ये वाला छोटा सा जो ब्लू बटन आ रहा है। क्यों भाई? क्योंकि इसका टाइटल हमने चेंज नहीं किया, ये नहीं सॉरी ये वाला, ये करना था लॉगिन, और क्लिक पे नेविगेट भी करना था लॉगिन पे, ठीक है। सेव किया, ये लॉगिन, ओके। अब देखते हैं लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं तो लॉगिन पे जा रहे हैं, यहाँ से साइन अप पे जा रहे हैं, साइन अप पे क्लिक किया तो एरर आ गया। ईमेल आईडी कुछ भी डाल देते हैं, लेट्स से समथिंग रैंडम डालते हैं, test@test.gmail.com। कॉन्टैक्ट नंबर में 4 डिजिट डाल रहे हैं अभी क्योंकि वैलिडेशन नहीं है। पासवर्ड में हमने ये डाल दिया, ठीक है। साइन अप किया, नेविगेट कर गया, और यहाँ पे हमारी एक्चुअल ईमेल आ रही है। बट अब आप देखो तो यहाँ पे होम के ऊपर एक बैक का ऑप्शन आ रहा है और हम वापस से लॉगिन पे आ गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि हमने क्या किया था, लॉगिन से जब हम साइन अप पे आए थे उस टाइम पे हमने नेविगेट किया था, तो जो हमारा स्टैक था उसके अंदर लॉगिन राउट ऑलरेडी पड़ा हुआ था, जिस वजह से जब हमने रिप्लेस करके हम होम स्क्रीन पे गए एट दैट मोमेंट वहां पे से एक बैक का ऑप्शन आ रहा था क्योंकि हमारे स्टैक में पीछे स्क्रीन पड़ी हुई थी। सो अब यहाँ पे क्या करते हैं, जब हम नेविगेट कर रहे हैं उस टाइम पे भी से रिप्लेस कर देंगे, और सेम कर देंगे जब साइन अप से लॉगिन पे नेविगेट कर रहे हैं। हमारे को स्टैक में कुछ भी नहीं छोड़ना, राइट। वापस से इसे क्लियर आउट करते हैं एंड अब देखते हैं, ओपन किया, डेटा पड़ा हुआ था। सो अभी होम स्क्रीन पे जाना चाहिए, होम स्क्रीन पे गया, यहाँ से लॉग आउट किया, और अब अपने एप्लीकेशन को क्लियर करके फिर देखेंगे। अब ये हमारा लॉगिन स्क्रीन ओपन करेगा, क्यों? क्योंकि अब कोई डेटा नहीं है। यहाँ से हम करेक्ट क्रेडेंशियल्स के साथ लॉगिन करते हैं तो ये लॉगिन कर जाएगा एंड हम होम स्क्रीन पे आ गए, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमारा ऑथेंटिकेशन फ्लो था। कैसे आप डेटा स्टोर करोगे एसिंक्रोनस स्टोरेज में, कैसे उसे डिस्प्ले कराओगे यूजर के लॉग्ड इन होने के बाद, कैसे आप चेक करोगे कि यूजर लॉग्ड इन है या नहीं है, एंड जो एक मेजर चेक हमने लास्ट में देखा था कि लॉगिन करने के बाद भी हम साइन अप स्क्रीन पे जा पा रहे थे, उस चीज को कैसे ओवरकम करोगे। उसके लिए हमारे को रिप्लेस का यूज करना है, नेविगेशन डॉट रिप्लेस। अगर आपने नेविगेशन डॉट नेविगेट यूज किया तो फिर आपके स्टैक में राउट्स पड़े रहेंगे, जिस वजह से आप वापस से पीछे नेविगेट कर पाओगे। और एक चीज आप कर सकते हो, app.js में जाके जो ये हमारे स्क्रीन हेडर्स आ रहे हैं इसे आप रिमूव कर सकते हो। स्क्रीन ऑप्शंस में जाएंगे, हम हेडर शोन को फॉल्स कर देंगे, हेडर शोन विल बी फॉल्स। सेव किया, अब कोई भी हेडर भी नहीं आ रहा, हटा सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो इसे रख भी सकते हो। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।